बच्चों, तो बच्चों कैसे हो? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ बच्चों, मैं भी बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप खुश हो? बच्चों अपनी तैयारी खुशी के साथ करते रहिए यार। मतलब बच्चों, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसे अपना बोझ मत समझो यार। और अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है तो बच्चों, आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आ रहा। प्रत्येक पृथ्वी पर जीव की लाइफ में स्ट्रगल है। कीड़िया देख लो बेचारी, वे अपना पूरे साल का अनाज मतलब खाने पीने का इकट्ठा करने के लिए पूरा स्ट्रगल करती है। कबूतर देख लो, चिड़िया देख लो, कोई सा भी पक्षी देख सकते हो, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है भाई, सबकी। जो भी जीव है, निर्जीव जीव की नहीं मैं बात कर, जो भी जीव है। तो इसलिए बच्चों, अपनी प्रॉब्लम से ना घबराए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, आओ अब हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ लिया था मोललता। और बच्चों, मैंने आपको इंटर कन्वर्जन पर क्वेश्चन भी सिखा देते भाई। देखो बच्चों, आप वहां तक अच्छे से पढ़ लेना, सारे वहीं से हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोल प्रभास। मोल प्रभास हेडिंग डालो बच्चों, मोल प्रभास। मोल प्रभास हेडिंग डालो बच्चों। पहले तो क्या होता है मोल प्रभास। चलो भाई बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, मोल प्रभास क्या होता है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। मोल प्रभास मतलब मोल अंश भी बोल सकते हैं, मोल अंश। मोल अंश भी इसका नाम होता है बच्चों, मोल अंश। अंश का मतलब क्या होता है बच्चों? अंश मतलब कोई भी तीन चार चीजें हैं, उसका एक पार्ट, उसको बोलते हैं बच्चों अंश। तो मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही बात है। तो मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों? आपको पता होता है, कोई भी विलयन है भाई, ये विलयन है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर विलय होता है और विलायक होता है। ये आपको सभी को पता भाई, विलय होता है और क्या होता है बच्चों? इसके अंदर विलायक होता है। क्योंकि दो भाई बाइनरी विलियन पढ़ते हैं, मतलब द्विविलियन पढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते बच्चों। तो इसके अंदर विलय होता है और विलायक होता है। तो विलय के क्या होंगे भाई? विलय के भी तो कुछ ना कुछ मोल होंगे। मैंने मान लिया विलय के मोल स्मॉल एन है और विलायक के मोल है कैपिटल एन भाई। मैंने बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया भाई। मैंने क्या किया भाई, तुम्हारे पास कोई विलयन है, उस विलयन में दो पदार्थ तो मिले ही होंगे कम से कम, चीनी या जल, जो भी तुम्हें लेना भाई, दो लेना बस कम से कम, ज्यादा की बात नहीं, दो की बात करते हैं बच्चों में, लेंथ में। ठीक है बच्चों, तो मैंने मान लिया भाई विलय के मोल क्या है? एन है। और विलायक के मोल क्या है बच्चों? कैपिटल एन है भाई, स्मॉल एन कैपिटल एन। और तुम्हें पता होता है बच्चों, मोल बराबर क्या होता है बच्चे? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भाई ये चीजें याद रखो करो बच्चों, अणुभार, अणुभार, भार बटे अणुभार। तो बच्चों, जब भार भार को रिप्रेजेंट करता हूं मैं डब्ल्यू से। अगर विलय का भार है तो स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार विलय का है मतलब छोटे वाले का, तो छोटे एम में से। समझ मारा बच्चों? आ ही रहा होगा भाई। और अगर बच्चों विलायक का है, विलायक का मतलब ज्यादा अमाउंट होता है विलायक जी भाई, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको बड़े डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और एम ए को बड़े एम में से। तो ये रिप्रेजेंट करने का बस तरीका होता है और कुछ नहीं होता, बस मैं आपको ये बताया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही मोल अंश अब क्या होएगा? मोल अंश होगा विलय। भाई कोई भी, क्या तो विलय ले लो, विलयन में से कोई एक पार्ट लेना, विलय ले लो या विलायक ले लो। विलय या बोल रहा मैं, या विलायक के मोलों को कुल मोल से भाग दे दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा बच्चों? मोल प्रभाज निकल। जैसे भाई, अब हम ही अपना मोल प्रभाज निकाले भाई, क्लास में बच्चे बैठे, मैंने कहा कि बच्चे ने पूछा कैलाश सर अपना मोल प्रभाज निकालो। मैंने कहा आओ फिर बच्चों। मैंने कहा भाई मेरे मोल को हम सबके सबके बोल रहा हूं बच्चों, सबके मोल से भाग दे दो, मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। भाई क्लियर हुआ? तुम्हारा पूछ रहा, तो तुम्हारे मोल को सबके, तुम्हें भी बाद में ऐड करके सबके मोल से भाग कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा बच्चों? मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो अब आओ, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। विलय के, भाई विलय या विलायक, विलय या विलायक, विलायक के मोल को विलयन में उपस्थित, भाई विलयन ही में ही तो होंगे, विलयन में उपस्थित उपस्थित
कुल मोलों से भाग देने पर मोल प्रभाज प्राप्त होता है। मोल प्रभाज प्राप्त होता है। तो बच्चों समझ में होगा आप सभी के। भाई क्या तो विलय के मोल ले लो या विलायक के मोल ले लो, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? मोल प्रभाज बोल देंगे। तो मोल प्रभाज 20 से मैं लिखूंगा भाई, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर क्या होगा भाई? विलय ले लो या, भाई या बोल रहा हूं मैं, विलय या विलायक के मोल, विलायक के मोल बटे में क्या आ जाएगा भाई? बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? बटे में आ जाएगा विलयन में उपस्थित कुल। विलयन में कौन कौन है? विलय और प्लस विलायक है भाई, जब वही तो दोनों होते हैं। तो विलय के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। विलायक के मोल, ये क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? आपका मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। अगर मुझे मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं काई से। ये काई सा होता है, ये एक्स की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। काई काई बोलते हैं बच्चों उसको, हम क्या बोलते हैं? काई, काई। समझ में आ रहा बच्चों? अगर बच्चों मुझे विलय के मतलब जिसकी मात्रा विलयन में कम है, भाई ये तो तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी बच्चों। जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक बोलते हैं। तो बच्चों अगर मुझे विलय के मोल प्रभाज चाहिए, विलय का बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लियो। हाँ, इधर उधर ध्यान न दो बिल्कुल भी। अगर मैं विलय के बोल रहा हूं, विलय का मतलब जिसकी मात्रा कम, कम का मतलब उसको स्मॉल आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर मैं विलय के मोल प्रभाज बोल रहा हूं, मोल विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका? विलय का। अगर मैं बोल रहा हूं विलय का मोल प्रभाज, यहां थोड़ा साइड से मकर लिखूंगा भाई। अब मैं विलय का भाई मोल प्रभाज बोल रहा हूं, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों विलय के मोल प्रभाज का? भाई फॉर्मूला बन जाएगा विलय के मोल, भाई विलय रखना आपका ऊपर, विलय, क्योंकि विलय की बात हो रही तो विलय के मोल, विलय के मोल बटे क्या आ जाएगा बच्चों? विलय प्लस विलायक के मोल। भाई दोनों आ जाएंगे बटे में, विलय प्लस विलायक, बस लिख लियो, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, विलायक के मोल, दोनों के मोल। ठीक है बच्चों? इस प्रकार किसके निकाल सको तुम? विलय के निकाल सको। अगर बच्चों विलायक के निकालने हैं, विलायक के मोल, विलायक के, विलायक का मोल प्रभास, का मोल प्रभास, मोल प्रभास ज्ञात करना बच्चों। तो किस प्रकार आप किसे रखना बच्चों? ऊपर विलायक को रख दियो। किसको रख दो बच्चों? विलायक को। विलायक के मोल बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? विलय प्लस, विलय प्लस विलायक, ये आ जाएगा। बस इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों? विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? जो बच्चे विलय का मोल प्रभाज हो, भाई मैंने बताया मोल प्रभाज को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विलय की बात हो रही, विलय का मतलब जो छोटे वाली वैल्यू और छोटे वाली वैल्यू को स्मॉल एन से, तो काई एन से, काई एन मतलब स्मॉल एन, इसका मतलब समझ लियो। एन का मतलब विलय छोटे वाला, क्योंकि छोटी स्मॉल एन है तो विलय, विलय की बात हो रही। एन विलय के मोल मतलब स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं विलय के मोल को मैं, और विलय प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल स्मॉल एन से, विलायक के मोल कैपिटल एन से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बताओ यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यार? ये बताओ, ये देख कर बताओ ये कैसे आ कैसे नहीं समझ में आ रहा भाई? ये भाई मैंने बताया विलय के मोल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यार स्मॉल एन से, और विलायक के मोल को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों कैपिटल एन से। यार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है यार? स्ट्रेस दे रहे हो यार तुम मुझे।
और विलायक का मोल प्रभाज, इसको काई कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि अब अगर मुझे विलायक के चाहिए तो विलायक ऊपर रख दो, ये तुम्हारे फॉर्मूले डेराइव्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तुम यहां तक मोल प्रभाज को अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है बेटा। उतारो। समझ में आया भाई बच्चों? और बच्चों आप सभी को पता है मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अगर मुझे भार के अनुसार करना है तो फिर कैसे होएगा, भार के अनुसार। भार के अनुसार, चलो सो तो मैं अभी करा देता हूं, लेकिन उससे पहले समझो बच्चों। अगर मैं, भाई विलयन के अंदर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। अगर बच्चों विलेय का मोल पर भाज निकाला और विलायक का मोल पर भाज निकाला, और अगर मैं उन्हें दोनों को ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, एक आती है। कितनी आती है, एक। जैसे काई एन प्लस कैपिटल एन। भाई विलेय का मोल पर भाज विलायक का मोल पर भाज कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। कैसे आया ये भी बताऊं क्या? भाई इन दोनों को जोड़ो, साइड जोड़ो, ये वाली दोनों साइड जोड़ दो, इस वाली इसमें जोड़ो, काई एन प्लस के कैपिटल एन, और ये वाले अलग जुड़ जाएंगे, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। बच्चों दोनों को मैंने पढ़ी रखा होगा आपने ऐसे, एन प्लस एन आ जाएगा ऊपर, और नीचे बच्चों एन प्लस एन आ जाएगा। दोनों कैंसिल, तो कितना आ रहा बच्चों, 1 ही नहीं आ रहा। और जब 1 आ रहा तो इसलिए हमने क्या लिख दिया बच्चों, इसको 1 लिख दिया कर। ये भी बहुत ज्यादा यूज होएगा, इसलिए लिखा मैंने आपको। क्योंकि बाजी दफा बच्चों क्या देगा वो आपको, बोल लगा कि विले, कोई भी तुम्हें पदार्थ दे दिया, विले दे दिया, कोई भी विलेन है जिसके विले का मोल प्रभाज, विले का बोला विले का मोल प्रभाज 0 पॉइंट कुछ दे दिया, तो विलायक का पूछ लगा तो 1 मत घटा दियो, बस सिंपल ही है, टेंशन लेने कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है बच्चों, उतारो इसको यहां तक। बढ़िया बाबू। तो बच्चों आप इस प्रकार मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आओ अब आगे चलते हैं भाई, इसमें और आगे सोचते हैं क्या क्या होएगा, और समझाएंगे भाई, अच्छे से समझाएंगे, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो बच्चों अगर मुझे विले का, भाई इतना बड़ा का मतलब ये नहीं कि तुम सब याद कर लो, ये तो मैं आपको बस डिटेल में बता रहा हूं। अगर बच्चों मुझे विले का मोल प्रभाज चाहिए, विले का मोल प्रभाज, विले का मतलब स्मॉल एन। भाई जब विलेन में जिसकी मात्रा कम उसको विले बोलते हैं, और उसका मैं मोल प्रभाज निकलवा रहा है तुम्हारे पे, तो इसलिए मैं क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन से। किसका निकलवा रहा है, विले का। स्मॉल एन अपॉन टोटल आ जाएगा एन प्लस एन। और आपने सभी ने पढ़ रखा बच्चों, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अगर बच्चों विले की बात हो रही तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए से रिप्रेजेंट कर दो। अगर कैपिटल विलायक की बात हो रही तो बड़ा डब्ल्यू अपॉन एम, बड़े एम ए से रिप्रेजेंट कर दो, बस। और क्या करना, वैल्यू पुट करो, देखो एक बार। काई एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, क्या आ जाएगी भाई इसकी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, भाई इसकी वैल्यू एन की, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम ए, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, बड़ा डब्ल्यू अपॉन एम ए। जब इसको सोल्व करेंगे हम, भाई इसको सोल्व कर लियो यार, मर्जी तुम्हारी, कर लोगे तो इसको सोल्व करके हम आगे कर सकते हैं। ये तो हम आगे पढ़ते जाएंगे बस, और ज्यादा टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे विलायक का पूछेगा, विलायक के निकाल दियो, जिसके पूछ रहा है उसके निकाल कर रख दो यार, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा। देखो भाई मैंने दिया भाई तुम्हें 40 ग्राम NaOH घुला है 72 ग्राम H2O में, तो NaOH व H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का ज्ञात करवा रहा भाई, वो ज्ञात कीजिए।
कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा ही समझना है। भाई कोई उसने दिया NaOH घुला है किसमें, जल में, तो NaOH को जल में डाल रखा बच्चों, तो किसकी वैल्यू कम है, इसकी, और जब इसकी वैल्यू कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विले, और विले को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एन से। तो इसलिए बच्चों इसका वेट दे रखा, तो वेट कितना दिया, स्मॉल डब्लू, भाई जिसकी वैल्यू कम तो छोटे डब्लू से 40 ग्राम। और बच्चों हमें पता एम ए भी निकालना होता है, मैं एम ए निकाल कर रख लिया करो, एम ए NaOH का एन ए कितना होता है 23, इसका 16, इसका भी 40 ग्राम ही आ जाएगा, ये आ गया एम ए 40 ग्राम। अब बच्चों फिर चलो आगे, यहाँ पर क्या दे दिया, बड़ा डब्लू, भाई बड़ी वैल्यू है तो बड़ा डब्लू, तो बड़ा डब्लू मतलब विलायक है, दे रखा, कितना दे दिया 72 ग्राम, बिल्कुल सही। अब बच्चों बड़ा एम ए चाहिए मुझे, तो क्या होता है H2O, ये क्या हो जाएगा भाई, H का कितना होता है, एक होता है लेकिन दो है, तो 2 और 16 18, तो इसका आ जाएगा 18 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, इससे यही सब मोल निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा, मोल, किसके मोल, यहाँ पर किसके मोल आएंगे, NaOH के, मतलब विले के मोल, विले के मोल से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं स्मॉल n से, करता हूँ या नहीं, यहाँ लिख दो NaOH, क्योंकि NaOH के मोल हो गए ये, किसके हो गए बच्चों, NaOH के मोल। तो मोल कैसे निकलते, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भाई भार 40 अणुभार 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों, मोल आ जाएंगे 1, कितने आ गए बच्चों, मोल 1 आ गया। और इसमें क्या निकालो, इसका मोल निकालो, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट, क्योंकि बच्चों बड़ी वैल्यू किसका है बच्चों, जल का H2O का, इसके कैसे निकालो, भार बटे अणुभार 72 ग्राम, भाई मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार ही तो होते हैं 18 ग्राम, काट पीट के कितना 18 चौक 72 मोल आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए यार, मोल प्रभाज चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, काई बराबर, अगर विलय का पूछ रहा तो विलय का, या विलायक का पूछ रहा तो विलायक ले लो ऊपर, बटे में टोटल रख दो n प्लस n, ये फॉर्मूला लगाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है हमें। किसका चाहिए हमें यहाँ, भाई उसने कहा भाई NaOH का भी निकालना मोल प्रभाज और H2O का भी, NaOH क्या है विलय, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, NaOH से ऐसे कर दूं भाई विले, कुछ भी मान लो यार तुम्हारी मर्जी। तो NaH कितना आया, इसके मोल, भाई इसका तो निकालना 1 आया, बटे में क्या आ जाएगा टोटल, भाई Na ले रहा मैं स्मॉल वाला, विले ले रहा, स्मॉल वाले विले को Na से प्रेजेंट कर रहा मैं, बटे में टोटल n प्लस n, ये स्मॉल n 1 है, कैपिटल N 4, तो 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1/5, तो कितने मोल आ जाएंगे 0.2 का आ जाएगा भाई 0.2, इतना आ जाएगा भाई NaOH। देखो बच्चों यहां से आ गया NaOH कितना आ गया 0.5 0.2 आ गया। अगर मुझे चाहिए कैपिटल वाला, एक मैंने फॉर्मूला भी आपको बताता, n प्लस काई n कैपिटल N बराबर 1 होता है, तो बच्चों इसको हम इधर ले जा घटाएंगे तो काई n 0.8 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से तो हमने ऐसे निकाल दिया शॉर्ट में, लेकिन यहां से निकालना तो यहां से भी देख लो भाई 0.8 ही आएगा, देखो अब कैसे आया। भाई मुझे क्या चाहिए, किसका चाहिए बच्चों, H2O का चाहिए, का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, ये क्या होगा भाई H2 क्या बड़े वाला है, तो बड़ा Na, मतलब N की वैल्यू कितनी 4 बटे 1 प्लस 4, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और 4/5 का मतलब पॉइंट लगा उतारे 4 5 अठे 40, देखो 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, नहीं आ रहा, सब सेम आएगा, बस थोड़ा समझने का तरीका होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार तुम मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हो, उतारो इसको। चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, भाई यहीं से अगर मैं तुम्हें वैल्यू चेंज कर दूं बच्चों, ये ले लूं मैं 80 ग्राम और ये ले लूं मैं 54 ग्राम, तो इसे भी एक बार कर कर देख लियो, इसी से सब ये सेम होगा, बस सब सेम ही है, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl घुला है
गुला है नब्बे ग्राम जल में, तो मोललता व NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज भाई एक क्वेश्चन में कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों मोललता की डेफिनेशन क्या थी, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलियन विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। तो बच्चों विलय दे दिया, ये विलायक दे दिया है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू तो विलय, ये बड़ी वैल्यू तो विलायक। तो विलायक ये हो गया, तो मोलरता तुम आसानी से निकाल सकते हो। मोलरता मोलरता निकलेगी क्यों, क्योंकि मोलरता में विलयन का आयतन आता है। क्या आता है, विलयन का आयतन, और आयतन की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, निकाल लेते। लेकिन अगर डेंसिटी देता तो हम निकाल लेते, लेकिन वहां पर कोई बात अभी नहीं हुई भाई। तो सबसे पहला भाई मैं इसकी मोललता ही निकाल रहा। क्या निकाला बच्चों, मोललता। मोललता को रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल एन से, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम में, ये याद कर रखे होंगे सबने, बड़ा डब्ल्यू इंटू 1000। ये क्या निकल जाएगी, यहां से मोललता निकल जाएगी। और अगर मुझे क्या चाहिए, मोल प्रभाव चाहिए किसका, NaCl का, तो यहाँ पर काई NaCl ऊपर आ जाएंगे। NaCl के मोल मतलब स्मॉल एन, भाई NaCl को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करो भाई। NaCl के मोल लिख दो, ये NaCl के मोल ऐसे लिख दो। फिर NaCl के मोल प्लस किसके, H2 के मोल, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, काई निकाल सकते हो। बस वैल्यू पुट करो भाई। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे दी भाई, छोटे डब्ल्यू की वैल्यू, भाई जिसकी छोटी वैल्यू तो छोटे डब्ल्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 58.5 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा, 58.5 ग्राम आ गया भाई ये। और अगर मैं इसका ही एम में निकालू, किसका, NaCl का, कितना आएगा, ये भी 58.5 ही आता है। और यहां से अगर मैं मोल निकालू, क्या निकालू बच्चा, मोल निकालू, या पहला मोललता निकालो। मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 58.5 ग्राम, बटे ये भी 58.5 ग्राम, उनटू बड़ा डब्ल्यू का मतलब 90 इंटू 1000, काट फीट दो, ये जीरो जीरो कैंसिल, तो 100 बटे तो 11 99 ये आ जाएगा भाई। इतना मोललता, तो मोलल आ जाएगा भाई, इतना मोलल आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, इतना मोलल आ जाएगा। क्या है इसकी हो, मोललता, ही क्या है बच्चों, मोललता। लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों, मोल प्रभाज भी चाहिए किसका, NaCl का। तो बड़ा डब्ल्यू देखो पहले तो कितना दे रखा, बड़ा डब्ल्यू साइड से में लिख लो। बड़ा डब्ल्यू कितना दे रखा भाई उसने, बड़ा डब्ल्यू दे रखा बेटा 90, कितना दे रखा 90 ग्राम, तो 90। अगर हमें बड़ा एम में चाहिए मुझे, तो किसका, जल का, कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। तो बड़ा एन निकाल लो यहाँ से, 90 डिवाइडेड बाई 80 कितना आएगा, 18×5 = 90, 5 आ जाएगा, 5 मोल। कितना आएगा बच्चों, 5 मोल आ गए। यहाँ से स्मॉल एन निकाल लो। स्मॉल एन क्या निकलता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1 आ जाएगा भाई। तो स्मॉल एन भाई पता है कैसे आया, क्योंकि स्मॉल एन क्या होगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट एम में, तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो ये बटे ये करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, NaCl का चाहिए। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी, 1, NaCl वाले की 1 बटे 1 प्लस इसकी कितनी 5 आई 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/6। तो इसे काट पीट लियो बस, ठीक है बच्चों, काट पीट लियो, समझ मारा, काट पीट लिया। चलो भाई तुमने, अगर मैं तुम्हें बच्चों यहीं से निकलवा लू जल की या विलायक की, तो इसका मतलब 1 में से घटा दियो इसको, 1 में से घटा दियो, या H2 ले लियो भाई, तुम्हें बड़ा एन अब ऊपर रख दियो, टोटल नीचे रख दियो, ठीक है बच्चों। और अगर मुझे 1/6 लिखना, 1/6 को क्या लिख दूंगा मैं भाई, मुझे 1/6 लिखना, तो इसको 1/1 + 6 5 नहीं लिख सकता, लिख सकूं या नहीं लिख सकता, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। ये इसको उतारो। और बच्चों यहां तक आपके समझ में क्वेश्चन आ ही गए होंगे भाई। अब मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा इस पे। हो गया भाई बच्चों ये, चलो आगे समझो यार। भाई देखो मैं आपको इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको
यहीं पर ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है वो आपको मैं यहीं पर करा दूं। भाई देखो लेक्चर ज्यादा लग रहे चैप्टर में, लेकिन बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बस अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब अगला क्वेश्चन लिखो। समझो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। विलेय का मोल प्रभास 0.4 है तो विलायक का, जय भीम, तो क्या करे, विलायक का मोल प्रभास, यही ना ले आती यार तू भी, बस अब ना भेजे मैं आऊंगा। विलायक का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा फंस जाएंगे। चलो भाई वहां तो वेट दे रखा, वेट से मोल निकाले और मोल से तुमने सब फाइंड कर दिया, लेकिन यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर तो विलेय के मोल दे दिए भाई, और किसके पूछ ले, विलायक के। लेकिन मैंने अभी आपको लिखवाया विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर 1, इसमें रखो, कैलकुलेशन खत्म। तुम भी यार ज्यादा परेशान होते हो। तो मैंने अभी आपको लिखवाया विलेय मतलब विलेय, स्मॉल एन का मतलब विलेय प्लस काई विलायक कैपिटल बराबर कितना 1, रख दो। विलेय दे रखा, विलेय की वैल्यू कितनी 0.4 प्लस काई विलायक बराबर कितना 1, इसको इधर ले जाऊं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 में घटाएंगे 0.6 आ जाएगा, 0.6, तो विलायक कितना होगा 0.6 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से समझाऊं, भाई विलेय का दे रखा तो काई विलेय दे रखा उसने, विलेय मतलब विलेय का दे रखा कितना दे रखा 0.4, 0.4 को क्या लिख सकूं 1/, वो 4/10 लिख सकता हूँ, 4/10 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हो सर, बिल्कुल सही। काई विलेय बराबर कितना का 4/10 आ गया, कितना आ गया बच्चों 4/10। इसका मतलब क्या, ऊपर क्या होता है, ऊपर 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 क्या होता है विलेय के मोल भाई, क्योंकि विलेय की बात हो रही तो विलेय के मोल होते हैं, और नीचे क्या था विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो ऊपर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था n/n+n, तो जहां जितनी यहां पर होगी, जो यहां पर वैल्यू होगी वो यहां पर होनी चाहिए, यही तो लिखा था। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 4/4 + 6, देखो नजर आ रहा है 4 6 4 4 नजर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका प्रकार भी लिख सके, और इस प्रकार लिख सके तो मतलब n विलायक का मोल कितने, अब 6, तो 6 आ जाएंगे, तो विलायक के मोल कितने आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर 6। विलेय के मोल कितने आ गए, विलेय के मोल मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एन 4 आ गई, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब मुझे किसका चाहिए, विलायक का मोल, विलायक का मोल पर भाई चाहिए था विलायक का मतलब कैपिटल एन का, बराबर क्या होता है कैपिटल एन ऊपर n+n होता है, तो n बराबर n की वैल्यू कितनी 6, इसकी वैल्यू 4 + 6, तो कितना आएगा 6/10, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.6 ही नहीं आ जाएगा। तो देखो बच्चों इस प्रकार कैसे भी कर दो, फाड़ कर रख दो। कैसे भी कर दो फाड़ कर रख दो, तो तुम कुछ कैसे भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार भाई तुम कर सकते हो क्वेश्चन, भाई जिस प्रकार बनते हैं देख भाई मैं आपको सर्व तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है भाई। लेकिन बच्चों इस पे अगर मैं और क्वेश्चन बनाऊं यहीं से यहीं के यहीं का ही क्वेश्चन बनाऊं, चलो फिर अगले में समझेंगे। तो निकाल लो भाई, विलायक के दे दो तो विलायक के निकाल लेना, विलेय के दे दो तो विलेय के निकाल लेना। लेकिन बच्चों इसमें मैं आपको पूछ रहा अब, चलो अगला क्वेश्चन मैं ही समझाता हूं। तो भाई इस प्रकार के कर लोगे बच्चों आप, बिल्कुल सर कर लेंगे, करना पड़ेगा भाई, कर लेंगे नहीं करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया
काई एन बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। इसका मतलब विले, भाई विले को मोल को प्रेजेंट कर दो मैं छोटे एन स्मॉल एन से और विलायक को कैपिटल एन से बस। काई एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये फॉर्मूला हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन फॉर्मूले से मैं मोलरता ज्ञात कर सकता हूं या नहीं, मोलरता ज्ञात कर सकता हूं या नहीं। तो तुम्हें क्वेश्चन घुमाने के लिए वो कैसे भी दे सकता है, और जैसे भी देगा अब मैं आपको कराऊंगा भाई। चलो आओ फिर। क्वेश्चन है बच्चों ये। लिखो भाई अब। NaOH ले लूं या NaCl लूं, क्या लूं यार। ग्लूकोज ले रहा अब क्या भाई, यार ग्लूकोज ग्लूकोज बेंजीन सेंजीन यार कुछ तो ले लेने चाहिए। एसिटिक अम्ल ले रहा भाई, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभास, मोल प्रभास 0. मोल प्रभास 2/5 है। ये ले लिया भाई मैंने 2/5। 0.4 2/5 एक ही बात होती है। 2/5 है और जलीय विलयन, और इसका जलीय विलयन, और इसका इसके इसके जलीय विलयन है। इसका इसका लिखो भाई, इसका जलीय विलयन है तो तो एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। देखो आपका एसिटिक अम्ल दे रखा और उसने क्या दिया, उसका जलीय विलयन दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, जलीय विलयन। जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब है जल में हमने एसिटिक अम्ल डाल दिया। ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा, किस में डाल दिया, जल में। किस में, जल में। मतलब भाई ये तुम्हारे पास ये लिक्विड है, इसमें सिरका भी पड़ा और जल भी पड़ा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें है, दो चीजें ही तो। सिरका मतलब CH3CSS, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और जल भी H2O है नहीं है, लेकिन उसने क्या दिया, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभास दे दिया। किसका, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH का। इसको क्या लिख दूं, इस एसिटिक अम्ल के मोल मतलब CH3COOH के मोल बटे में क्या लिख दूं मैं इसको, क्या लिखता हूँ, इसके एसिटिक अम्ल के मोल CH3COOH मतलब विलय के मोल प्लस विलायक के मोल होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करो क्योंकि जलीय विलयन तो इसका मतलब जल होगा, तो H2 के मोल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। ये कितना दे रखा उसने भाई, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाव, यही तो मोल प्रभाव है कितना, 2/5, 2/5 है, 2/5, तो 2/5 है। तो इसका मतलब क्या है ऊपर भाई, ये उसने दे रखा CH3COOH कितना दे रखा तुम्हें, 2/5 दे रखा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/2 + 3। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर क्या है, एसिटिक अम्ल के मोल मतलब विलय के मोल। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी, 2, एसिटिक अम्ल के मोल है। और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी, 3। मोल आ गए, और मोल से वेट नहीं निकल सकता, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए भाई, मोललता चाहिए। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर विलय का मोल। विलय का मोल क्या आपका एसिटिक अम्ल है, तो n अपॉन बड़ा W इंटू 1000। ये होता है विलायक का भार, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, W/ma इंटू बड़ा W 1000। ये लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं सर।
तो भाई तुम्हारे पास जब मोल आ गए तो वेट तो निकाल सकते हो, वेट, मोल से वेट। इसका मोल से वेट, भाई मोल से वेट कैसे निकलते हैं, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं। एन ए कितना दिया, 2। एम ए यहाँ से निकाल सकते हो भाई, पूरे का कितना आ जाएगा, इसका CH3, C डबल H का कितना आ जाएगा, निकाल लो। 12 इसका 24, 3 इसका और 3 इसका, 3 इसका 1 4, 16 दूनी 32 ही निकाल दो, कितना हो गया 28। भाई 28 और 32 कितना होता है बच्चों, 28 और 32 60, तो इसका आ जाएगा भाई 60, कितना आ जाएगा बच्चों 60, 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 120 ग्राम आ जाएगा ये डब्लू, स्मॉल डब्लू कितना आ गया 120। तो अब यहाँ से निकाल लो भाई, मोललता निकालनी हमें, क्या निकालनी है बच्चों, मोललता। भाई क्या तो सीधा यहीं का यहीं रख दो, दो या दो रख दो, 2 मोल। बड़ा डब्लू कितना, बड़ा डब्लू निकालने के लिए यहाँ से निकाल दूं, कैसे निकलेगा, एन अपॉन बड़ा एम में, और एम में किसका भी, जल का, क्योंकि जल की बात हो रही है ना यहाँ। तो कितना आया 3, और इसका कितना 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 ग्राम, ये आ गया। बस रख दो, कितना आ जाएगा 54, 54 इंटू 1000। बस कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई, अब कैलकुलेशन कर लियो, इसमें रखना, इसमें रख दो भाई, यहां से भी आ जाएगा। छोटा डब्ल्यू कितना 120 हो गया, चलो बटे एम में कितना 60 आया, 60 हो गया। बड़ा डब्ल्यू कितना आया 54 आया, 54 रख दो इंटू 1000, 60 दूनी 120, ये नहीं आ रहा, काट पीट के तुम कैसे भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। स्तमोलरता नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती स्तमोलरता, क्योंकि फिर हमें क्या देनी होती है, डेंसिटी देनी होती है। लेकिन अगर हमें डेंसिटी ना दो तो स्तमोलरता ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात नहीं कर सकते। तो बच्चों आपको कैसे भी वो घुमा सकता है, समझ में आ रहा भाई, अब तो उतारो इसको, और अब अगला टॉपिक करेंगे। चलो भाई बच्चों, बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। भाई यहाँ तक आपके अच्छे समय में आ ही गया होगा भाई, और आना भी चाहिए यार, आएगा क्यों नहीं। अगला टॉपिक है भाई आपकी जो न्यू डेफिनेशन चल रही है सांद्रता ज्ञात करने की, वो क्या बच्चों, परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको लिखते हो परसेंट वेट बाई वेट, या परसेंटेज वेट बाई वेट, ऐसे लिख दो, या द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हो भाई हिंदी में, द्रव्यमान प्रतिशत। भाई ये लिख देते हैं भाई हम हिंदी में, और ज्यादातर लिखा होता है बच्चों परसेंटेज वेट बाई वेट, डब्लू बाई डब्लू, डब्लू बाई डब्लू। देखो बच्चों आपकी जो सांद्रता ज्ञात करने की न्यू डेफिनेशन आ रही है, जैसे आप स्टीम पीते हो तो उस पर लिखा होता है इतनी परसेंट वेट बाई वेट, मतलब इतनी है उसमें कैफीन मिला हुआ है, इतना एल्कोहल मिला हुआ है। तो ऐसी चीज दवाइयों को या कि बोतलों के ऊपर लिख देते हैं, जो भी तुम बोतलें खरीदने, बोतलें जो खरीदने जाते हो उनके ऊपर लिख देते हैं भाई में कि इतने में इसकी मात्रा इतनी है, तो उसको इसकी सांद्रता बता देते हैं कि भाई इस चीज में इस वाली चीज की इतनी मात्रा है, ठीक है बच्चों। तो उसको ही ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, जो न्यू डेफिनेशन है परसेंटेज वेट बाई वेट पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा समझो भाई क्या होगा, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या है, पहले सब पढ़ना सीख लो मेरे बच्चों, वेट बाई वेट इसको पढ़ना सीख लो। वेट बाई वेट मतलब वेट, भाई द्रव्यमान ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है, तो इसकी कोई भी यूनिट तो नहीं होगी भाई, सबसे पहली तो बात यही है भाई, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान, ऊपर भी वेट है ऊपर भी नीचे भी वेट है, तो वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। पहली बात तो यह नंबर एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है बस, और कुछ नहीं है। दूसरी बात बच्चों क्या है, ऊपर क्या नजर आ रहा तुम्हें,
नजर क्या रहा भाई, याद करना ही नहीं तुम्हें कोई भी फॉर्मूला, इसे सब करवा दूंगा यही का यही। ऊपर क्या नजर आ रहा तुम्हें, बताओ क्या नजर आ रहा ऊपर। तुमने कहा सर जी मुझे ऊपर वेट नजर आ रहा, लेकिन किसका। नीचे क्या नजर आ रहा तुम्हें, वेट, लेकिन किसका। अब समझो किसका बच्चों, हमेशा ऊपर वेट होगा, द्रव्यमान होगा विलेय का। किसका बच्चों, विलेय का द्रव्यमान। ध्यान दो, ध्यान, ओए कहां ध्यान दे रहा है, यहां पर ध्यान दे चिंटू मिंटू। किसका, विलेय का द्रव्यमान। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा बस विलयन का द्रव्यमान। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हमेशा ऊपर विलेय का द्रव्यमान लेना और नीचे विलयन का द्रव्यमान। ये पढ़ना गया। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट की डेफिनेशन लिखो, परसेंटेज वेट बाय वेट, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, समझ लो, ये लिख देना, लिखो भाई। इसका मतलब बच्चों नीचे क्या है, विलियन, तो 100 ग्राम, भाई परसेंटेज यहां बात हो तो 100 तो आता है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं, बताओ यार कितनी इजी डेफिनेशन है, कितनी इजी, बहुत ज्यादा इजी। फॉर्मूला लिख लो इसका, परसेंटेज वेट बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत। मैंने बोला ऊपर क्या आएगा, ऊपर वेट किसका, बोलो बेटा किसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे राहुल, किसका, विलेय का, क्योंकि ऊपर विलेय की बात होगी, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये इसकी डेफिनेशन। और प्रतिशत चाहिए तो इंटू 100, ये इसकी क्या बनेगी बच्चों, डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, डेफिनेशन बनेगी। समझ में भाई आप सभी के। लेकिन बच्चों इसको पढ़ना कैसे होता है, अगर वो आपको लिख दे कहीं पर भी कि 2% वेट बाय वेट है NaOH का, ऐसे लिख रहा, तो इसका मतलब है 2 ग्राम, भाई ऊपर क्या है, विलेय, विलेय मतलब NaOH, 2 ग्राम NaOH घुला है नीचे पूरा, किसमें, 100 ग्राम विलियन में, विलियन को 100 ग्राम लेकर आ जियो, कितना, 100 ग्राम, बस काम खत्म। तो विलियन कितना लेकर आना तुम्हें, 100 ग्राम, बस इसको कैसे लिखना कि 2 ग्राम, पढ़ना सीख लो इसको, 2 ग्राम ऊपर क्या है, विलेय मतलब NaOH घुला है, नीचे कितना विलियन है, तो 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, ये पढ़ना सीख लो बेटा, 100 ग्राम विलियन में। सही हमारा इस प्रकार, जैसे भी मैं एक ये लिखू, मैंने लिख दिया भाई ये x परसेंट वेट बाय वेट, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट, कुछ भी दे सकता है इसमें, परसेंट वेट बाय वेट लिख देगा, द्रव्यमान प्रतिशत कुछ भी लिख सकता है, x परसेंट वेट बाय विलेय है, तो इसको पढ़ना सीख लो, मतलब x x है तो x ग्राम क्या है, विलेय, विलेय बटे में क्या है, विलियन आता है, तो विलियन कितना लेना, परसेंट की बात होगी तो 100 लेना, तो 100 ग्राम विलियन में, मतलब x ग्राम विलेय घुला है 100 ग्राम विलियन में, तो इस प्रकार पढ़ना होता है बच्चों ये, ठीक है। इस पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, ये भी क्वेश्चन बना दे, चलो मैंने देखो ये 2 ग्राम NaCl घुला है 80 ग्राम जल में, तो 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 मुझे निकालना है भाई परसेंटेज वेट बाय वेट, ज्ञात करें, परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात करनी भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको पढ़ो पहले। लेकिन क्या क्या दे रखा, 2 ग्राम NaOH मतलब स्मॉल w, कितना दे दिया, 2 ग्राम, कितने में घुला, 80 ग्राम मतलब बड़ा W, कितना दे दिया, 80 ग्राम,
NaCl क्या है, कम मात्रा, तो इसका मतलब क्या है, वो विलेय है। H2O जल, जल क्या है, ज्यादा मात्रा है, तो क्या है, विलायक है। और विलियन कब बनता है, विलियन, विलियन, विलियन बनता है विलेय प्लस विलायक। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, आप बहुत सही कर रहे हो। विलेय कितना, 2 ग्राम, विलायक कितना, 80 ग्राम, तो विलियन कितना हो जाएगा, 82 ग्राम। विलियन कितना आ गया, 82 ग्राम। लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो क्या चाहिए होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। अभी लिखवा फॉर्मूला, ये लिख तो रहा यार, विलय विलियन, विलय विलियन है, विलायक नहीं, विलियन का द्रव्यमान बटे आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान। ये लिख लिख तो रहा यार। अब निकाल दो बस परसेंटेज वेट बाई वेट। विलय कितना, विलय का द्रव्यमान 2 ग्राम, भाई जिसकी वैल्यू छोटी हो विलय होता है। विलियन का द्रव्यमान, विलियन कब बनेगा, इसको और इसको जोड़ के, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 82 ग्राम। तो इंटू 100, काट पीट का कर लियो अपने आप। इसको मैं कराऊंगा, एक आ जाएगा 41, 41 से कितने बार कटाएगा, 2, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, तो इतना परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये करना होता है यार। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें, आई तो नहीं, अभी आगे समझो और उतारो। क्वेश्चन देखो भाई इस पर बच्चों, तू मेरे दिल का हाल सुना जा सोनी। चलो बच्चों इस पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बच्चों इस पर, 20 ग्राम, भाई कुछ भी दे सकता है, H2SO4 NaCl कुछ भी, H2SO4 घुला है 90 ग्राम जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए। कर लो भाई। अब का उसने जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब विलयन ही दे दिया अब का उसने। अगर मैं आपसे यहीं पर विलायक पूछ लू, क्या पूछ लू, विलायक, तो विलायक एक बार निकाल के देखो भाई, देख आता तो है नहीं, तो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। यस सर होता है। विलयन कितना, 90 ग्राम, विलेय कितना, 20 ग्राम, तो विलायक यहां से निकाल नहीं सकते। यहीं से अगर मैं कुछ और क्वेश्चन बनाऊं तो कितना आ जाएगा, 70 ग्राम आ जाएगा विलायक, 70 ग्राम आ गया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए होता है, और ऊपर क्या होता है, विलेय का, विलेय का वेट कितना, 20 ग्राम, बटे में विलियन का वेट कितना, 90 ग्राम, इंटू 100, काट फीट मारो, इससे कैंसिल, यार काट पीट लियो बस अपने आप, इसमें रह जाऊंगा। लेकिन बच्चों इसमें हम आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जब भी तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट बात कर रहा, और उसने क्या पूछा, ये दे रखी तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट, और तुमसे पूछ ले यहीं पर मोललता भी ज्ञात करो, मोललता, तो बगा विलियन दे रखा, विलियन का वेट कितना, 90 ग्राम, तो विलायक का निकल जाएगा, क्योंकि मोललता बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, छोटा डब्ल्यू दे तो रखा भाई, 20 ग्राम 20 आ गया, बटे एम ए कैसा का, H2SO4 का एम ए किससे निकल जाएगा, एम ए H2SO4 का, भाई पता नहीं निकलने का नहीं है, कितना आता है, इसका 2 प्लस इसका 32, इसका 64, तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 98, 98 आ जाएगा। बड़ा डब्लू, बड़ा डब्लू ये ना रख दो, विलियन है वो, लेकिन विलायक की बात होती है, विलायक यहां से निकला 70 ग्राम, 70 इंटू 1000, बताओ हो नहीं सकता, कहीं कर नहीं सकते, तो मोललता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उतारो इसको। ठीक है भाई बच्चों, तो बच्चों आपको घुमाने के लिए कुछ भी कैसे भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन और भाई हल्का सा बिल्कुल,
2% वेट बाई वेट NaOH है तो विलायक ज्ञात कीजिए। विलायक की मात्रा ज्ञात करनी, विलायक की मात्रा। सिंपल, बहुत ही ज्यादा, पढ़ना सीख लो बस। इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम NaOH, विलय आता है ना NaOH, कौन है NaOH, घुला है, घुला है, नीचे क्या विलियन, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। जब विलियन आगा, विलय आगा तो विलायक नहीं निकाल सकते। विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। बहुत अच्छे। विलियन कितना 100, विलय कितना 2, तो विलायक ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विलायक। तो कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। सही हमारा। मोललता पूछ ले यहीं पर, यहीं पर पूछ ली। चलो आ जाओ, मोललता ज्ञात करो बेटा, मोललता ज्ञात करो। यहीं पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा। आ जाओ बेटा, मोललता ज्ञात करो। तुमने कहा अरे सर जी कैसी बात करते हो, निकाल देंगे। मोललता वेट अपॉन MA इंटू बड़ा W इंटू 1000, यही तो होता है। रख दो। छोटा W कितना 2 ग्राम। MA कहां से निकला, NaOH से। कितना आता है इसका 40 आता है। बड़ा W निकल तो गया 98 इंटू 1000। बताओ मोललता ज्ञात कर दी या नहीं, कर दी सर। हो गया। तो मोललता भी ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया। चलो आगे ध्यान दो। अब अगली हेडिंग डालो बच्चों। अगली हेडिंग है बच्चों हमारी, 1 मिनट रुको भाई। अगली हेडिंग डालो बच्चों। अगली हेडिंग होती है बच्चों हमारी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या होगी बच्चों, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसको बोलते, इंग्लिश में लिख देंगे परसेंटेज, PRECANTAGE, परसेंटेज वेट के ऊपर क्या बच्चों वेट है, बाय नीचे क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम। इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, हिंदी में बोल देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और वही बस, कुछ नहीं, कुछ भी जरा सा कुछ भी नहीं। मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। तो कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन, ऊपर क्या होता है विलय, नीचे क्या होता है विलियन। तो पढ़ लो। अब नीचे क्या आ रहा है विलियन, प्रतिशत की बात हो रही है, जहां प्रतिशत की बात हो 100 लेना, तो विलियन क्या ले लो 100 ml ले लो। कितना ले लो 100 ml। तो 100 ml भाई, नीचे क्या है आयतन है, आयतन का मतलब विलियन। विलियन कितना 100 ml ले लो भाई। 100 ml विलियन में घुले घुले विले के द्रव्यमान को, भाई द्रव्यमान ही तो आएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान है। द्रव्यमान को क्या बोल देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट कहते हैं, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। लिख दो ऐसे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। लिख दो यार, बस क्यों परेशान कर रहे तुम मुझे। ठीक है बच्चों, तो इसकी फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखो ऊपर क्या है, वेट है किसका, विले का। तो विले का द्रव्यमान, किसका बच्चों, विले का द्रव्यमान बटे किसका जगह, ये आयतन है तो विलियन का आयतन। आयतन ये ग्राम में लेना तुम्हें, और एक एम लेना ML में, और इंटू 1000 वो 100। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा रे, आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब ग्राम पर ML, ग्राम पर ML होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। तो इसको अगर मुझे लिखना है, अगर कहीं पर तुम्हें
ऐसे नहीं लिखा मिल जाए x% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसको कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब है x, ऊपर क्या है वेट है, तो इसका मतलब x ग्राम विले घुला है, कितने में लेना है, नीचे आयतन है तो 100 ml में लेना है, 100 ml विलियन में पढ़ना होता है बच्चों, बस और कुछ नहीं होता। 100 ml विलियन में ये होता है बस। ठीक है बच्चों, अब आओ इस पर क्वेश्चन समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन समझ लो। चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन समझ लो। आओ बच्चों, उसने कहा 10 ग्राम H2SO4 घुला है 80 ml विलियन में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करवाया परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे निकलता है, अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था, ऊपर क्या आएगा विले का वेट, विले का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, बटे क्या आ जाएगा विलियन का वेट, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना 80 ml, ये ग्राम में ml, तो कितना आ जाएगा इंटू 100, काट फीट के ये कर दो मार दो, जो भी तुम्हें आ रहा है इससे निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? करो, तो इससे तुम कर सकते हो भाई। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों अगर बच्चों यहीं पर क्वेश्चन आपको घुमा दे, क्वेश्चन घुमाने की कोई बात नहीं है, आपसे पूछ रहा है वो 20 ग्राम H2SO4 घुला है 70 ग्राम जलीय विलयन में, 70 ग्राम नहीं 70 ml, सॉरी 70 ml जलीय विलयन में, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम व मोलरता, क्योंकि बच्चों इससे मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कीजिए। कर तो सकते यार किसी से, बस फिर डेंसिटी डेंसिटी देता है। अब देखो ज्ञात कीजिए, क्यों कर सकते हैं इससे पहले भाई, अगर ना डेंसिटी दे रखी हो, ना डेंसिटी दे, क्योंकि बच्चों द्रव्यमान दे रखा और आयतन भी दे रखा विलियन का, और मोलरता में आयतन आता है जरूर, तो आयतन दे रखा उसने, तो मुझे क्या चाहिए परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कैसे आएगा, वेट कितना ये, और आयतन 70 इंटू 1000, तो ग्राम पर एम एल आएगा, काट फीट कर लियो। तो वेट कितना दिया उसने तुम्हें 20, किसका, वो भी H2SO4 का, तो H2SO4 का एम निकाल सकते, H2SO4 का कितना निकल जाएगा 98 भी निकाला था। बस अब क्या मोलरता नहीं ज्ञात कर सकते, मोलरता बराबर होता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल W अपॉन M में इंटू आयतन इंटू 1000। भाई ml में दे रखा तो आयतन दे रखा, ये कितना आ गया 20 आ गया, ये 98 आ गया, और ये आयतन कितना 70 इंटू 1000। मोलरता ज्ञात नहीं होने की, अब काट फीट का करना। समझ मारा, उतारो इसको भी, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो, उतारो। चलो एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने यही कहीं, एक क्वेश्चन और बना दो, फिर बस एक ही टॉपिक रह जाएगा। अब का क्वेश्चन थोड़ा मैं अलग सा बना रहा हूं, मैंने कहा 20% वेट बाई 20% द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, या ऐसे लिख देता है 20% वेट बाई वॉल्यूम, ऐसे लिख देता है वो। ठीक है, तो कोष्टक में ऐसे लिख दो 20% वेट बाई वॉल्यूम, NaOH है, तो मोलरता नहीं ज्ञात होनी इससे, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा, वेट बाई वॉल्यूम, मोलरता ज्ञात करे, क्या ज्ञात करनी मोलरता, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, पढ़ लो
20%। 20% क्या दिया, वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब 20 वेट, वेट का मतलब वेट, वेट किसका, NaOH का। तो 20 ग्राम NaOH घुला है। अब क्या लेना, नीचे आयतन है तो 100 ml विलियन में। तो हम भाई जब है तो वेट कितना दे दिया, अब 20 ग्राम। NaOH का एम में नहीं निकाल सकते, एम में कितना आ जाएगा, 40 आता है इसका, 40 ग्राम। और V दे तो दिया आयतन 100 ml। मोलरता ज्ञात नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, फोड़ कर रख दूंगा बेटा। कभी हल्के मुल्के में ले रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं। इंटू 1000 रख दो बस। ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 100, और ये इंटू 1000 काट पीट लियो। ठीक है, तो इस प्रकार तुम मोलरता ज्ञात कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन तक, कैसे भी घुमा सकते हैं। डेंसिटी दे दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उतारो इसको पहले, डेंसिटी दे दो तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। चलो अगर मैं इसका ही क्वेश्चन बना दिया एक और, 80% का करके लाइयो घर से, पढ़ना सीख जाओ। 80 ग्राम NaOH घुला है 100 ग्राम विलियन, 100 ml विलियन में, बस यार ही होता है और कुछ नहीं होता। अगली हेडिंग डालो बच्चों। अगली हेडिंग है भाई, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब आयतन बाई आयतन। इसको भाई अगर स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती होता है कर लिया करो एडजस्ट। परसेंटेज बाई परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान, वो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है बच्चों, हिंदी में लिखते हैं आयतन प्रतिशत। तो क्या होगा बस ये भी, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी तो कैसे बनाओगे, बस जैसे भी बनाई हुई थी। ऊपर क्या आता है, बस ऊपर ध्यान दो, विले आता है। तो विले, नीचे क्या रहा विलियन, तो वही 100 ml विलियन में विले के आयतन घुले होंगे। बच्चों आयतन द्रव्यमान नहीं, क्योंकि आयतन की बात हो रही, वी की बात हो रही, वॉल्यूम की। तो बस लिख दो 100 ml विलियन में विले के विले के आयतन को परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं, या आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा विले का, ऊपर आ जाएगा विले का आयतन। ऊपर ये क्या है, ऊपर आयतन है तो विले का लेना, बस विले का आयतन बटे विलियन का आयतन, ये होता है बस, और कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ भी। और इंटू 1000 ओ 100, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सही मारा भाई। भाई ऊपर आयतन है तो क्या लेना, ऊपर विले का लेना, नीचे आयतन है तो किसका लेना, विलियन का। तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, आयतन से आयतन कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको पढ़ना है x% v बाई वी, इसका मतलब क्या है, x ml लेना। अब क्या x ml, कोई भी विले विले घुला है, नीचे क्या आयतन 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में। ये पढ़ने का तरीका होता है इस बच्चों को, 100 ml विलियन में। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, इस पर क्वेश्चन दे दिया भाई बच्चों आप सभी को उसने, 20 ml NaOH
घुला है 60 ml जलीय विलयन में, विलयन में किसमें 60 ml जलीय विलयन में, तो परसेंटेज V बाई वी ज्ञात करना। तो बस फॉर्मूला लगाना यार, परसेंटेज V बाई वी। विलेय का आयतन कितना 20, विलयन का आयतन 60 और इंटू 100, काट पीट नहीं सकते, ये भी इतना भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन ही तो करना होता है। समझ में आ रहा? ठीक है, डाउट है कोई बताओ, डाउट होना भी ना चाहिए भाई। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब बच्चों मैं आपको इन क्वेश्चनों पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अगर आपकी इनके अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, इंटर कन्वर्जन अगर आप पर आ गया, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। अगर आपने अच्छे से यहाँ तक पढ़ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। कल को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा भाई, आपको क्वेश्चन ले आऊंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कंसंट्रेशन पर। ठीक है बच्चों, लेकिन पढ़ते रहो बच्चों, याद करते रहो। जो भी मैं आपको डेफिनेशन जैसे समझा रहा हूँ, इसमें ये भाई जो भी आपको मैंने आपको यहाँ तक समझाया बच्चों, मैंने आपको अब तक 5 या 6 फॉर्मूले करवा दिए, 6, एक रह गया बस पार्ट पर मिलियन, उसको मैं आप पढ़ा दूंगा, लेकिन वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पढ़ा था भाई मैंने मोलरता, बस अब तो फॉर्मूला लिख रहा भाई, मोलरता को रिप्रेजेंट कर दो बड़े एम से, W अपॉन एम ए इंटू आयतन, वो भी ml में लेना तो 1000 ले लो यहाँ पर। एक फॉर्मूला ये हो गया भाई। दूसरा स्मॉल m मतलब मोललता, एम ए अपॉन एम ए इंटू यहाँ बड़ा W इंटू 1000, वो भी ग्राम में है तो। और काई लेना अगर हमें, विले लेना तो विले, या विलायक लेना तो विलायक बड़ा ले लो, बटे में क्या आ जाएगा n प्लस n। और अगर हमें परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, विले का द्रव्यमान बटे विलायक का वो विलियन का द्रव्यमान, ये था भाई, इंटू 100। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया तो ऊपर आ जाएगा विले का, ये क्या द्रव्यमान है भाई, वेट का मतलब द्रव्यमान, बटे में क्या आ जाएगा विलियन का, वी का मतलब आयतन, विलियन का आयतन इंटू 1000 वो 100। परसेंटेज वी बाई वी दे दिया तो मतलब विले का आयतन ही लेना, अब क्या विले का आयतन लेना बस, अब क्या बटे में क्या लगेगा विलियन का आयतन इंटू 100। तो ये फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए, इनको बस पढ़ लो। स्मॉल w का मतलब विले का द्रव्यमान, एम ए का मतलब विले का ही अनुभार, वी आयतन ले लो विलियन का, स्मॉल w बता दो दिया विले का भार, और एम ए अनुभार विले का ही, ये एन स्मॉल विले, कैपिटल एन विलायक, ये पहचान करनी होती है और कुछ नहीं करना होता बच्चों। बस आपको यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और फोड़ देना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा आपके। ठीक है बच्चों, तो गुड बाय, जय हिंद जय भीम।